Hello everyone, welcome in my YouTube channel Aroda Classes. Today we will discuss second part of employment and unemployment in India. In my last video, we already discussed about the meaning of employment, unemployment, and self-employed and hired employed. Let's start. Unemployment in India. Basically, unemployment means those person are ready and willingly to work at present wage rate, but he or she get difficult to get job is known as a unemployment. मीन्स कि जो प्रेजेंट वेज रेट पर काम करना चाहता है और वो योग्य भी है लेकिन उसको कोई काम नहीं मिलता है, दैट इज कॉल्ड ए अनएम्प्लॉयमेंट. इस अनएम्प्लॉयमेंट में दो चीज़ें हैं. एक तो होता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, एक होते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स पर्सन इज नॉट विलिंगली एट प्रेजेंट वेज रेट, इट इज़ नॉट काउंट अनएम्प्लॉयमेंट. यानी कि जो व्यक्ति योग्य है पर उसको उसकी योग्यता से कम सैलरी या वेज रेट मिलता है तो उस पर वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो इस कैटेगरी को अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्लूड नहीं करते हैं. एक होता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. इनवॉलंटरी मीन्स कि दोज विलिंगली एंड एबल टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट बट ही फेल टू गेट जॉब. यानी काम करना चाहते हैं, कम रेट पर भी करना चाहते हैं लेकिन उनको फिर भी कोई काम नहीं मिलता है, दैट कैरी इज इंक्लूड इन दी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. If few person are voluntarily unemployed, they will not be treated as a unemployment. In India, unemployment rate is 6.9%. Total unemployment is 29.5 crore in 2018. क्यों ऐसा? क्योंकि इंडिया इज ग्रोइंग फास्ट बट जॉबलेस ग्रोथ इज ए मेन रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. इंडिया is facing the problem of jobless growth due to modern techniques. Let's take nature of unemployment. Nature of unemployment means कि which type of problem face India face rural unemployment and urban unemployment and few are other kinds of unemployment. Rural unemployment means basically rural जो unemployment है वो रूरल में देखने को मिलती है, जैसे कि सीजनल एंड डिसगस्ट एम्प्लॉयमेंट. इन अवर रूरल एरियाज सीजनल एंड डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट वाइडली एग्जिस्ट. इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर एरिया है, हमारा जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर बेसिकली टू टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है. एक है सीजनल और एक है डिसगस्ट, यानी जिसको हम बोल देते हैं मौसमी बेरोजगारी एंड छिपी बेरोजगारी. ये ऑलरेडी वी आर डिस्कस इन 9th and 10th क्लास आल्सो. लेट्स डिस्कस इन डिटेल. रूरल एम्प्लॉयमेंट. सीजन एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है कि जो हमारे किसान हैं वो जब खेती की बिजाई करते हैं और जब कटाई करते हैं, इन दोनों कटाई में फुल बिजी होते हैं, उनके पास कोई टाइम नहीं होता, वहाँ पर वो वर्क कर रहे होते हैं. लेकिन जैसे ही बीच का टाइम आता है तो बहुत सारे वर्कर्स फ्री हो जाते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे इंडियन फार्मर है उसको थ्रू आउट द ईयर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है. दे आर गेटिंग फ्यू मंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अदर रिमेन अनएम्प्लॉयड. सीजन एम्प्लॉयमेंट इट मीन्स व्हेन पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट फ्यू मंथ्स थ्रू आउट द ईयर. इन इंडिया एग्रीकल्चर इज सीजनल ऑक्यूपेशन है. क्यों ऐसा? क्योंकि एग्रीकल्चर सीजनल ऑक्यूपेशन है और डाइवर्सिफिकेशन कम है हमारी इंडिया कंट्री के अंदर, जिस कारण से उनको थ्रू आउट द ईयर क्या एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है. अवर फार्मर रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर 3 or 4 मंथ ड्यू टू दी स्पेशली प्रोड्यूस 2 क्रॉप्स. ज़्यादातर क्या है इंडियन फार्मर 2 क्रॉप्स को प्रेफर करते हैं. सो अवर फार्मर डू नॉट फाइंड वर्क थ्रू आउट द ईयर, दैट इज कॉल्ड ए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. दूसरा है डिसगस्ट एम्प्लॉयमेंट. डिसगस्ट एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि आपकी फैमिली के अंदर 5 पर्सन हैं, 2 एकड़ लैंड है, उसके लिए 3 व्यक्ति रिक्वायर हैं. काम कितना कर रहे हैं? 5 कर रहे हैं, 2 के हैं सरप्लस हैं. तो मीन्स डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट मीन्स मोर वर्कर्स एम्प्लॉयड देन रिक्वायरमेंट. रिक्वायरमेंट से ज़्यादा का व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो अगर उनको हटा भी दिया जाएगा तो टोटल प्रोडक्शन पर कोई
डिफरेंस नहीं आएगा। इसका मतलब उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो जीरो है या जीरो के आसपास है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो काम में लग रहे हैं। तो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली वहाँ फाउंड होती है जहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर एरिया है। तो डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट है। हाँ, आजकल के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देखोगे तो जो हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम ही ऐसा हो गया, काम कम है, एम्प्लॉयड ज़्यादा हैं। तो मैंने कई स्कूल देखे हैं, स्कूलों के अंदर बच्चे 100 हैं, टीचर के यहाँ 20 हैं, और 1 लाख रुपये सैलरी ले रहे हैं। वो क्या है, एक तरह का डिस्गस्ट एम्प्लॉयमेंट है, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा भर्ती हुई है। कई स्कूल खाली भी पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर अर्बन एम्प्लॉयमेंट। अर्बन एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज। मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज इज ओपन एंड अनडिस्कस्ड। या तो ओपन है, ओपन मतलब खुली बेरोजगारी है। अर्बन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज आल्सो डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स, एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या हुआ कि पीपल हैव ए डिग्रीज but they are not fully skilled in the practical work, so they are failed to get work in areas. Education unemployment among the educated peoples which include matriculate and higher education। इसके हम क्या है, मैट्रिक और मैट्रिक से ऊपर वाली क्वालिफिकेशन का इंक्लूड कर लेते हैं। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट अराइज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। ड्यू टू रैपिड एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन इन ए कंट्री। हमारे अंदर एजुकेशन का लेवल तेजी से बढ़ता जा रहा है, बट स्किल नहीं बढ़ रही है। एजुकेशन बढ़ रही है, डिग्रीज बढ़ रही हैं, बट स्किल नहीं बढ़ रही, जिस कारण से क्या है कि वेन एवर दे आर कंप्लीटेड देयर डिग्रीज दे आर फेल्ड टू गेट प्रैक्टिकल वर्क्स, तो हमको काम नहीं मिल पाता। दूसरा क्या है, जितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है उससे ज़्यादा क्या है, डिग्रीज क्या होल्डर्स क्या है पास आउट हो रही, ये भी रीज़न है। फैकल्टीज एजुकेशन सिस्टम विच इज़ नॉट जॉब ओरिएंटेड। जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है, क्योंकि उनको थ्योरेटिकल तो सिखा दिया जाता है बट वो प्रैक्टिकली करने में फेल है, वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है, सिर्फ डिग्रियाँ ही हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैव ओनली इंक्रीज्ड इन एडिक्वेंसली। इसका मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एजुकेशन के स्टैंडर्ड, एजुकेशन के रेशो के अकॉर्डिंग क्या है जनरेट नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। जिस कारण से क्या है कि एजुकेटेड पीपल, जिसे हम वाइट कलर अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल देते हैं, लोग अच्छे सूट डालते हैं, बूट डालते हैं, नौकरी ढूंढने जाते हैं, अच्छी डिग्री हैं, बट दे आर हेल्पलेस टू गेट एनी जॉब। दूसरा इसके अंदर क्या आता है, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि बहुत सारे जो रूरल एरिया से हैं वो अनस्किल्ड पर्सन क्या है, डे बाय डे माइग्रेट रूरल टू अर्बन एरियाज टू गेट जॉब इन इंडस्ट्रियल एरियाज, बट डिमांड ऑफ सप्लाई इज मोर देन सप्लाई। जो डिमांड ऑफ लेबर है वो कम है, लेकिन सप्लाई ऑफ लेबर क्या है, ज़्यादा हो जाती है, जिस कारण से क्या है उनको नौकरियां नहीं मिल पाती है। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर टू अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द इलिटरेट्स हु विश टू वर्क इन इंडस्ट्रीज, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, बट मोर डिमांड आर अनदर रीज़न फॉर स्किल्ड लेबर। वहाँ पर क्या होता है, स्किल्ड लेबर की डिमांड होती है, लेकिन सप्लाई अनस्किल्ड की ज़्यादा है, जिस कारण से जितने लोग स्किल्ड हैं उनको तो नौकरी आसानी से मिल जाती है, जो अनस्किल्ड लेबर है दे आर गेटिंग जॉब इन इंडस्ट्रियल एरियाज इज़ नॉट पॉसिबल। उनके लिए क्या है प्रॉब्लम आती है। ये कौन है, ये माइग्रेशन लोग हैं। प्रॉब्लम of industrial unemployment in India has become acute because of increased migration of rural people to urban industrial area in search of employment. But our industry sector has not expanded so much as to observe the surplus agriculture worker. Means सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा है, डिमांड ऑफ लेबर कम है इन अवर इंडस्ट्रियल एरियाज, क्योंकि अपना इंडस्ट्री रहता है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इतनी बड़ी लेबर को कंज्यूम कर सके। यूज़ ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। दूसरा क्या है, आफ्टर 1991 हमने एलपीजी लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया, तो उन्हें मॉडर्न टेक्निक से प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। जब मॉडर्न टेक्निक से प्रोडक्शन करना शुरू किया
तो कंप्यूटर और मॉडर्न मशीन्स आने के कारण जो मैनुअल लेबर की डिमांड है वो डे बाय डे रिड्यूस हो रही है, जिस कारण से क्या है नंबर ऑफ जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो तेजी से बढ़ती जा रही है। दैट आर अनदर मेन रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज। अदर काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और अदर काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट मीन ओपन एम्प्लॉयमेंट। ओपन का मतलब क्या है कि उसको काम ही नहीं मिलता है, दिखता है कि ये बंदा क्या है अनएम्प्लॉयड है। दूसरा क्या है डिसगस्ट है, और इसके साथ अगर हम जोड़ दें अंडर एम्प्लॉयमेंट तो वो भी कंसेप्ट चल सकता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि आपकी कैपेसिटी है वो 6 आवर की है काम करने की, लेकिन आपको कितने आवर काम मिल रहा है, ओनली 2 आवर्स काम मिल रहा है। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स है। ओपन एम्प्लॉयमेंट व्हेन द लेबर्स लीव विदाउट एनी वर्क एंड दे डू नॉट फाइंड एनी वर्क टू डू, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। में जिसको किसी भी तरह का काम नहीं मिलता है, कुछ भी आवर काम नहीं मिलता है, वो क्या है ओपन एम्प्लॉयमेंट है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनस्किल्ड लेबर अनएम्प्लॉयमेंट आर इंक्लूड इन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स कौन कौन से, एक तो इसके अंदर एजुकेटेड पर्सन आ गया, और दूसरा क्या है अनस्किल्ड लेबर एम्प्लॉयमेंट आ गया। द माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन area in search of work is very often found in India, which is example of open unemployment. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है? जो स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चरल चेंज, यानी कि चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई है, या चेंज इन डिमांड और पैटर्न हो गया, जिस कारण से क्या इनको जॉब नहीं मिल पाती। As a result of change in technology of production, worker rendered unemployed as they are trained only in old techniques. आज अगर कोई व्यक्ति ओल्ड टेक्निक को अडॉप्ट कर रहा है, मॉडर्न टेक्निक को अवॉइड कर रहा है, तो आने वाले टाइम के लिए उसके लिए कोई जॉब नहीं है। अगर आप कोई बिना कंप्यूटर से जॉब लेना चाहता हो तो इट्स नॉट पॉसिबल। अगर क्या चाहेगा आज टीचर्स क्या है अपने आप को कंप्यूटर से ऐड नहीं करेगा, कंप्यूटर ऐड को यूज़ नहीं करेगा, तो वो सक्सेस हो जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। यानी कि आज जिस भी फील्ड में आप हो उस वहाँ पर आपको मॉडर्न टेक्निक्स की नॉलेज होनी जरूरी है, बेसिक नॉलेज तो कम से कम होनी चाहिए, अदरवाइज यू आर फेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? स्ट्रक्चर्ड अनएम्प्लॉयमेंट। चेंज इन डिमांड, डिमांड डे बाय डे चेंज हो रही है, नई नई मॉडर्न टेक्निक्स आ रही हैं, वेस्टर्न कल्चर को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, जिस कारण से क्या है जो ओल्ड टाइप्स की इंडस्ट्रीज हैं उनकी डिमांड धीरे धीरे कम होती जा रही है। अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया था अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है? अंडर मतलब कि आपको अपनी कैपेसिटी से कम काम मिल रहा है। मेरी या कैपेसिटी 6 आवर काम करने की है, मेरे को ओनली काम मिलता है 2 आवर्स, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। मेरी क्वालिफिकेशन ज़्यादा और मेरे को क्वालिफिकेशन से नीचे वाले ग्रेड पे काम करना पड़ रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो। तो ये दो तरह की होती है, विजिबल एंड इनविजिबल। विजिबल कब होती है कि पीपल वर्क लेसर देन स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्क इन ए डे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, स्टैंडर्ड डे कितना 8 आवर है, उसको 4 आवर काम मिल रहा है, तो वो क्या है विजिबल है कि उसको अपनी कैपेसिटी से कम काम मिल रहा है। एक दूसरा क्या इनविजिबल है, इनविजिबल मतलब काम तो उसको मिल रहा है पूरा, बट उसको सैलरी नहीं उसकी अकॉर्डिंग मिल रही है। जैसे एडॉक वर्कर्स हैं एंड जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं लेबर को एक्सप्लॉयट करते हैं, तो इन दी केस पीपल वर्क फुल टाइम बट नॉट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड क्वालिटी। If an engineering degree holder has to work as a clerk, he will be called a invisible unemployment। देखा होगा आजकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, पीपल हु आर क्वालिफाइड इंजीनियर्स वर्क इन एजुकेशन एरियाज फॉर 5 to 6,000 रुपीज़ पर मंथ, तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। तो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ हार्मफुल फॉर ए कंट्रीज, बिकॉज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो उसका माइंड डाइवर्ट होगा, जिस कारण से करप्शंस भी बढ़ती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी।